सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमें काफ़ी ये जो चीज़ है पॉपुलर हो रही है और बहुत ही ज़्यादा लोगों में फैल रखी है कि इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। यानी कि अगर बांग्लादेश के हम किसी भी एक सिटीजन की बात करें तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो इंडिया के सिटीजन से बहुत ज़्यादा हो गई है और इंडिया के सिटीजन की बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। तो ऐसा क्यों है और क्या ये चीज़ें जो है इसके जीडीपी के ऊपर हमारे इम्पैक्ट डालती हैं। सो हम इन दोनों के देश की जीडीपी को हम इस वीडियो में कंपैरिजन करके देखेंगे। सो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोज़ आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। सो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आईएमएफ द्वारा रिलीज की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है इंडिया का जो 2020 में कॉन्ट्रैक्शन रेट है जीडीपी का वो 10% हो जाएगा। 10% से जो इंडिया की जीडीपी है वो पीछे हो जाएगी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो आईएमएफ ने कुछ महीने पहले जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अनुमान लगाया था कि इंडिया की जीडीपी 4.5% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, लेकिन ये जो जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन का अब के टाइम पर जो है जारी किया है, उसके अकॉर्डिंगली वो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ये जो चीज है बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है सबकी नजरों में जो आई है और सबने जो नोटिस करी है वो ये करी है कि जो बांग्लादेश का एक पर्टिकुलर एक सिटीजन की अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो जो है वो ज्यादा रहेगी हमारे इंडिया की पर कैपिटा किसी भी सिटीजन की अगर हम बात करें जीडीपी से। सो ये जो चीज है इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा नोटिस करने को आया है इस पूरे टाइम के अंदर, और ये पूरी रिपोर्ट जो है आईएमएफ द्वारा रिलीज की गई थी। सो अगर हम बात करें कि ऐसा हुआ कैसे, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ऐसा हुआ कैसे कि ये जो एक पर्टिकुलर एक बांग्लादेशी की अगर हम बात करें सिटीजन की, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के सिटीजन से ज्यादा हो जाएगी। सो ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। सो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो चीज नोटिस में आती है, कभी भी अगर हम किसी भी दो देशों की जीडीपी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही थी। अगर हम 2004 से अब तक की बात करें तो दोनों देशों की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इंडिया की जो अगर हम बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे चार्ट 1 और 2 में, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया की ग्रोथ जो है वो हमेशा 10% से ज्यादा ही रही है, 10 टाइम्स फास्टर रही है अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश से। लेकिन ये जो कुछ समय से जो आया है ना, अगर हम ग्रोथ की बात करें जीडीपी की, तो अगर दो देशों का कंपैरिजन जब भी किया जाता है तो एक और चीज जो है फैक्टर जो है मायने रखता है। वो क्या रखता है? जीडीपी पर कैपिटा इनकम अगर हम बात करें वो कैसे निकलती है। अगर हम पूरे देश की ओवरऑल जीडीपी की बात करें और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो वो जो है एक एवरेज पर कैपिटा इनकम आ जाएगी कि एक एवरेज व्यक्ति जो है वो इतना कमाता है उस देश का। सो अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन, जैसे कि हमें सभी को पता है कि बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश के कंपैरिजन में, तो एक फैक्टर तो यही आ जाता है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो गई है, क्योंकि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स अगर हम 10 साल या 15 साल तक की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है फर्क आया है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 21% जो है फास्टर ग्रो कर रही है, और अगर हम बांग्लादेश की परसेंटेज की बात करें तो 18% से ग्रो कर रही है। तो ये जो फैक्टर है इसकी वजह से भी डिस्पैरिटी जो है हमें यहाँ पर जीडीपी में देखने को मिलती है। और अगर हम कोविड-19 की बात करें दोस्तों, जब से हिट किया उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश को, तो तब से अगर हम देखा जाए इन्हीं रीजंस की वजह से जो भी हमने आपको वीडियो में बताए हैं, 10% ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का पीछे आ गया है, लेकिन बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट है वो 4% से इंक्रीज हुआ है। सो ये जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश की जीडीपी के पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा कंपैरिजन आया है। सो अगर हम बात करें ऐसा पहले भी हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले भी हाँ जी दोस्तों हो चुका है ऐसा कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो फास्टर ग्रो कर रही थी इंडिया के कंपैरिजन में। वो हुआ था 1991 में, जब इंडिया पहले से ही क्राइसिस से गुजर रहा था, जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। सो उस समय भी बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी जो थी वो इंडिया के सिटीजन से ज्यादा हो गई थी, लेकिन उस समय के बाद से इंडिया ने जो है फिर से लीड ली थी, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा चेंज लाया था इंडिया की हिस्ट्री में,
और फाइनेंशियली, और अगर हम बात करें किसी भी सेक्टर में। सो ये जो चीज़ है उस समय के बाद से इंडिया ने जो है लीड कमान संभाली अपनी, और तब से जो है बांग्लादेश के कंपैरिजन में ग्रोथ दोनों देशों की हो रही थी, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो 10 टाइम्स फास्टर हो रही थी, जैसे कि हमने पहले फर्स्ट और सेकंड चार्ट में देखा था। सो हाउ हैज बांग्लादेश मैनेज टू ग्रो सो फास्ट एंड सो रोबस्टली? सो बांग्लादेश ने मैनेज कैसे किया कि वो इतना बड़े पैमाने पर, अगर हम बात करें कि वो इतनी फास्ट जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। तो अगर हम दो देशों के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, सो हमें, जैसा कि हमें पता है, हम अपने आगे पुरानी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं और हमें देखने को भी मिलता है कि इंडिया का अगर हम जीडीपी मानकर चले ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी परसेंटेज जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आता है। तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो इंडिया की जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। अभी भी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड है। लेकिन हम बांग्लादेश की बात करें और दूसरी तरफ, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है। और ये जो दोनों ही सेक्टर हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली जो है वहाँ की लोगों की इनकम जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये चीज़ अगर हम पॉपुलेशन के साथ जोड़ दें, पॉपुलेशन कम है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन वहाँ पर जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। और किन सेक्टर्स में ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं? जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो हमारे सर्विस सेक्टर है उनमें ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। और हम पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें, वीडियो जो है वो इंडिया और बांग्लादेश की है, लेकिन जब से बांग्लादेश जो है बना था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो उन्होंने, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बांग्लादेश को जो था एक स्टार्टिंग से सेटअप करने का मौका मिला अपनी फाइनेंशियली जीडीपी को या कंट्री को। तो उन्होंने जो है जितने भी, अगर हम लेबर रिफॉर्म्स देखें या लेबर फोर्स देखें, उनमें विमेन को ज़्यादा इन्वॉल्व किया। औरतें जो है उनके लेबर फोर्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगी। जो भी गारमेंट सेक्टर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें जो है उनमें सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली। और वहाँ पर एक्सपोर्ट जो है गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा देखने को मिला। औरतें जो है मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा काम करती हैं और टाइम वेस्ट करे बिना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देती हैं, ये फैक्ट है। सो ये जो चीज़ है हमें वहाँ देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी फास्ट ग्रोथ को जो है हासिल करने में पॉसिबल कर पाए हैं। सो दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात से हटकर अगर चलें, तो बांग्लादेश की फास्टर ग्रोथ के पीछे और भी बहुत चीज़ें जो है मैटर करती हैं, जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल मैट्रिक्स। सोशल और पॉलिटिकल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो पिछले 2 डेकेड्स में जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है सोशली और पॉलिटिकली रिफॉर्म जो है अपने इकोनॉमी में करे हैं। अगर हम बात करें अगर पॉलिटिकल मैट्रिसेस की या सोशल मैट्रिसेस की, सो इसके अंदर हमारे हेल्थ हो गए, सैनिटाइजेशन हो गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गए, या विमेंस की जो अगर हम बात करें, विमेंस को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना जो है, वो सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर किसी भी देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ना है और जीडीपी में फास्टर ग्रोथ लानी है। तो उन्होंने औरतों को जो, अगर हमने, जैसे हमने पहले बात करी है कि उन्होंने लेबर्स के रूप में औरतों को ज़्यादा आगे रखा, तो ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ जाए। और इससे जो है ओवरऑल इनके जो गारमेंट सेक्टर्स हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है, जिसमें चाइना के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बांग्लादेश आगे हुआ है एक्सपोर्ट के मामले में। और फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हम देखें, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स अगर हम डेटाबेस की अकॉर्डिंग, तो उसमें जितनी भी स्मॉलर पॉपुलेशन है ना, चाहे वो थोड़ी है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स की अगर हम बात करें, बैंक अकाउंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन डोरमेंट बैंक अकाउंट्स की अगर हम बात करें ना दोस्तों, वो बहुत कम है। जितने भी लोगों का बैंक अकाउंट है उनमें से बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स डोरमेंट है। लेकिन जैसे हमारे पिछले कुछ सालों में हुआ है, जो जनधन योजना के तहत खाते तो खुलवा दिए गए हैं मोदी जी द्वारा, लेकिन उनको यूज करने वाले जो लोग हैं, ऐसे किसान हो गए हमारे भाई, तो किसान लोग जो है इतनी ज्यादा जो हमारे देश का हाल चल रहा है बुरा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पैसे जो है जमा नहीं करा पाते हैं। तो जो बैंक अकाउंट जो इतने सारे खुलवा दिए गए हैं ना करोड़ों की संख्या में, सो वो जो है डोरमेंट पड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है दोस्तों हमारे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। तो जो डोरमेंट बैंक अकाउंट है वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, तो इसका कोई असर नहीं होगा अगर उसमें लोग पैसे ही नहीं डाल। एट द एंड इकोनॉमी को जो हमारा बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोग पैसे ही नहीं जमा करा रहे होंगे, तो बैंक्स के पास पैसा आएगा कहाँ से। सो नेक्स्ट जो बिगेस्ट फैक्टर जो है इम्पैक्ट करता है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबली हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो वो जो है सिर्फ कैलोरी इनटेक को नहीं दिखाता है दोस्तों, कि एक पर्टिकुलर इंसान किसी भी देश का कैलोरी कितनी इनटेक कर रहा है एक दिन में। उसके अलावा और भी जो फैक्टर्स है वो इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, GHI को। सो उनमें जो पहला फैक्टर है वो अंडर नरिशमेंट, जिसके अंदर इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी को दिखाता है कि फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी तरीके से
नहीं है। नेक्स्ट इज चाइल्ड वास्टिंग विच रिफ्लेक्ट्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को ये दिखाता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड स्टंटिंग विच रिफ्लेक्ट्स क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्रॉनिकली उनके अंदर कितना अंडर न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये जो चीज है वो इम्पैक्ट डालती है जीडीपी ग्रोथ में भी, क्योंकि अगर लोगों का जो है स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वो काम ही कैसे कर पाएंगे। सो ये जो चीज है गवर्नमेंट ने वहाँ की इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है ताकि वो ओवरऑल जीडीपी को अपने अच्छे तरीके से इंक्रीज कर पाए, उसकी रेट को बढ़ा सके। नेक्स्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बच्चों के जो मरने की दर है ना दोस्तों, कि चाइल्ड अगर बच्चा पैदा होता है तो उनमें स्वस्थ कितना रहता है और वो कितने साल तक जी पाता है या बच पाता है या नहीं बच पाता, वो जो है इंडिया के अकॉर्डिंगली ज्यादा है अगर हम बात करें इंडिया के कंपैरिजन में। सो ये जो चीजें हैं, जो 4 फैक्टर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इसमें भी हम बांग्लादेश से जो है पीछे देखने को मिलते हैं। इतनी एडवांसमेंट जो हुई है बांग्लादेश में, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी जो है बांग्लादेश ने फेस करे हैं कपल ऑफ ईयर्स में। अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा ही पीछे छोड़ दिया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन पॉवर्टी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, गरीबी की, वो भी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और उससे जो है अभी तक वो निजात जो है वो नहीं पा रहा है और उसकी जो पॉवर्टी है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज है सब्सटेंशियली इन अ शॉर्ट टर्म, मतलब छोटे से टर्म में जो उनकी पॉवर्टी है वो बढ़ सकती है और आगे बढ़ भी रही है। सो ये जो चैलेंजेस है फेस होने के बावजूद भी मैं ये बात के लिए उनकी तारीफ करूंगा उनके गवर्नमेंट की कि उन्होंने एक सक्सेसफुल जीडीपी ग्रोथ जो है वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं कोविड-19 के टाइम में भी। सो चार्ट 4 में आपको दोस्तों कंपैरिजन देखने को मिल रहा होगा इंडिया और बांग्लादेश की पॉवर्टी के कंपैरिजन इंडेक्स के रूप में। सो ये जो जितने भी चार्ट्स आपको ओवर द वीडियो देखने को मिले हैं वो मैं अपनी तरफ से नहीं लाई हूँ, ये सारी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, उनके द्वारा अनाउंस किए गए या रिलीज किए गए चार्ट्स हैं जो आपको पूरी वीडियो में देखने को मिले हैं। और अगर हम पॉवर्टी के अलावा अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो जो चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली दिखती है वो है एजुकेशन। जो भी वहाँ की अधिकतर जनसंख्या है उनमें से एजुकेशन फैक्टर जो है वो अभी भी इंडिया से पीछे है, बांग्लादेश जो है हमारे से। और वही जो चीज है उनमें की इकोनॉमी में जो चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है अभी भी बांग्लादेश की सरकारें। और बांग्लादेश की सरकार की बात अगर हो रही है तो अभी भी वर्स्ट इम्पैक्टेड गवर्नमेंट जो है वहां की देखने को मिलती है। आए दिन जो है न्यूज में खबरें आती रहती हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे को ऑप्रेस करा या उनकी पार्लियामेंट में हिंसा हुई है। ये सब खबरें जो है मतलब पिछले कुछ सालों में भरी पड़ी है न्यूज। अगर आप ऑनलाइन अगर आप गूगल भी करते हैं, सर्च आउट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रैंकिंग की 198 कंट्रीज के बीच में जो हुआ था, उसमें बांग्लादेश की जो रैंक है वो 146 की रैंक है, जो कि इंडिया की रैंक से बहुत ही ज्यादा पीछे है। इंडिया की रैंक जो है 80 थी। मैंने ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया भी कुछ इस मामले में, लेकिन दोनों देशों के बीच में कंपैरिजन देखें तो बहुत ही ज्यादा ये देखने को मिलती है। और इस्लाम की अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों में जो है ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ के जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई है, जो या गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अनपॉपुलर रूल्स रखते हैं या व्यूज रखते हैं, उनके जो है मास किलिंग जो है वो की गई है वहां पर। और जितने भी जो है ब्लॉगर्स वगैरह हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी है या गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी अनपॉपुलर चीज के खिलाफ बोलने की कोशिश करी है ना, तो उनको जो है मार दिया गया है या उनकी किलिंग जो है करवा दी गई है। तो ये जो सब फैक्टर्स हैं जो भी हमने इस वीडियो में देखे हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी ने फेस करे हैं, लेकिन मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि कोविड-19 के सिचुएशन में भी जो है वो इतनी जो है फास्ट ग्रोथ हासिल करने में कामयाब रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आने वाली वीडियोस आप कैसी देखना चाहते हो और ऐसी अगर इंटरेस्टिंग फैक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहे। सो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक पर भी, ताकि उनके साथ भी ये नॉलेज जो है आप शेयर कर सकें और उन्हें भी इन चीजों से रिलेटेड नॉलेज मिल सके। सो अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।